चारपाई पर लेटा हुआ शख्स अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था, क्योंकि डॉक्टरों ने उसे जवाब जो दे दिया था। डॉक्टरों ने कह दिया था कि महज अब ये 24 घंटे का मेहमान है, हो सकता है कि 24 घंटे भी ना पकड़ पाए। उसकी पत्नी और उसके पिता ने उम्मीद खो दी थी कि जो हमारा बेटा है, मेरा पति है, अब शायद ही बच पाए, और ले जाकर उसे चारपाई पर सेवा करना शुरू कर दिया। हमें मालूम होता है और हम उनके गांव पहुंचते हैं। मैं बात कर रहा हूं इदरीस सैफी की, वही 28 साल का इदरीस सैफी जो जिसकी दोनों किडनियां खराब हो चुकी थीं। मैंने उसकी खबर चलाई। खबर चलाने के बाद मैं आप लोगों से अपील की थी कि भाई जिस पे जो बन पड़े वो आप उसको दे दीजिए। आपने जो भी प्रयास किया, उस प्रयास की वजह से, आपके छोटे से प्रयास की वजह से आज उस शख्स के बारे में आपको मैं दिखाने जा रहा हूं कि उसके साथ क्या हुआ है। मेरे ऑफिस पर वो लोग आज पहुंचे हैं। मैं सबसे पहले उनका पता बता देता हूं। बुलंदशहर का कस्बा जहांगीराबाद लगता है और जहांगीराबाद में ही गांव लगता है जयरामपुर कुदैना। इदरीस सैफी आज हमारे ऑफिस पर हैं, देख लीजिए। यही इदरीस सैफी हैं जिनको मैंने दिखाया था, जिनको चारपाई से उठाकर हम टॉयलेट तक भी नहीं ले जा सकते थे। लेटरिन, बाथरूम, सब कुछ ये टॉयलेट वगैरह चारपाई पर ही कर रहे थे। मगर आपके प्रयास की वजह से आज ये हमारे ऑफिस तक पहुंचे हैं। मैं फर्स्ट फ्लोर पर मेरा ऑफिस है ऊपर, और चढ़कर खुद सीढ़ियों से इदरीस सैफी हमारे ऑफिस तक भी पहुंच गए। मुझे बड़ी खुशी हो रही है, मुझे बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है कि एक मेरी छोटी सी पहल की वजह से, मुझे लग रहा है, आप भी देख लीजिए उस दिन का चेहरा किस तरह से था इदरीस का, और आज के चेहरे पर चमक किस तरह से है। पूरी तरह से हालांकि अभी इदरीस ठीक नहीं है, मगर एक उम्मीद की किरण जाग चुकी है कि इदरीस अब ठीक हो जाएंगे। चेहरे पर जो चमक है वो अलग दिखाई दे जाती है। चलिए अब बात सबसे पहले शुरुआत करेंगे इदरीस सैफी से। इदरीस ठीक हैं आप फिलहाल? हाँ जी, आप अब तो ठीक। कैसा लग रहा है? और बहुत अच्छा लग रहा है। इदरीस के चेहरे की मुस्कान देखिए। इदरीस, जिस दिन हम पहुंचे थे चेहरा बुझा हुआ था, आस खो चुका था। इदरीस को लगा कि शायद अब मैं नहीं बच पाऊंगा, क्योंकि डॉक्टर ने जवाब दे दिया। घर में दाना नहीं था खाने के लिए। आप लोगों ने भाई खूब कोशिश की है, जितना भी आप लोगों ने प्रयास किया है, खाने का इंतजाम भी हुआ है, दवाई गोली का इंतजाम भी हुआ है, डायलिसिस वगैरह चल रही है। अब इलाज कहाँ चल रहा है आपका? अब वीआईटी में। वीआईटी में? हाँ, डायलिसिस हो रही है? डायलिसिस हो रही है। अच्छा। हाँ, औरंगाबाद का भी चल रहा है। थोड़ा जोर से बोलिए। औरंगाबाद का चल रहा है। और अच्छा, तो वहाँ क्या से थोड़ा आराम लग रहा है, ठीक है। आराम लग रहा है? हाँ, जिस जब दिन हम गए थे तो डॉक्टर ने क्या कह दिया था चाचा? डॉक्टरों ने ये कह दिया कि 24 घंटे पकड़ेगा नहीं है, और ये इसकी उम्मीद खत्म हो गई थी। हम इसे घर ले आए। बाकी अल्लाह ने तिनका में जान घेर दिया। आज इतना है कि अपने आप डोल फिर रहा, खा पी रहा है। खाना पीना सब इसका बंद हो गया था। वीआईटी में इसका इलाज चल रहा है, और औरंगाबाद की भी दवाई चल रही है। उन्होंने कह दिया कि अल्लाह ने चाहा था ये बिल्कुल सही हो जाएगा। मन की यही बहुत है, अल्लाह ताला इसे सही कर दे। इन लोगों ने मेरी मदद की है, और इन्होंने जो ये खबर दे हैं, इन्होंने एक फरिश्ते बन के मेरे यहाँ आ गई है। इन्होंने बहुत अच्छा करा, मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान करा इन्होंने। अल्लाह इनका भला करे, और जिन्होंने मेरी मदद करी है अल्लाह उनको खूब दे, खूब मदद करे, अल्लाह खूब दे उनको। ये एक बाप के अल्फाज है, जिसे अपने बेटे को उस वक्त मतलब नाउम्मीद सा हो गया बाप, क्योंकि कुछ दिन पहले जब इनके पास पैसे नहीं थे तो इन्होंने अपनी पत्नी को खो दिया। कैसे आपकी पत्नी? उसको बुखार आया था, और बुखार आने पे उसे मैं डॉक्टर पे ले गया, बुखार उतर गया। उसके बाद में फिर दोबारा बुखार चढ़ा। उसे 4-5 दिन बाद मेरे पास में 130 रुपये थे कुल। जहांगीराबाद ले गया, जहांगीराबाद के ने बुलंदशहर को रेफर कर दी। बुलंदशहर के मेरठ को करने लगे, मेरे पास में पैसे नहीं थे। मैं उसे घर ले आया, और अगले रोज रात को 8 बजे खत्म हो गई। और फिर से वही कहानी दोहरने जा रही थी। बेटे के इलाज के लिए भी इनके पास पैसे नहीं थे। घर में
आटा नहीं था, राशन नहीं था, हमने कुछ पैसे इन्हें दिए। राशन उसी से आया था राशन उसी से आया जो इन्होंने पैसे दिए। जिस दिन हम गए, जिस दिन ये गए थे इन्होंने हमें पैसे दिए। पूरे डब्बे वगैरह सब कुछ खाली पड़ा हुआ था। चलिए, फिर हमने खबर बनाकर सोशल मीडिया पर अपने चैनल पर डाली। चैनल पर डालने के बाद आपने खबर देखी और खबर देखने के बाद ने अपना जो भी कुछ आपने दान दिया वो आज आपके पैसे की वजह से मैंने खबर की। मैं तो, मेरा काम खबर करने का है, मैं खबर कर रहा हूँ, भागदौड़ मैंने की, सिर्फ मैंने सिर्फ मेहनत की। मगर जो आपने दान किया, पैसा दिया, जो भी आपने ये पुण्य कमाया है, किसी की जिंदगी को बचाकर, एक पैसे की वजह से जिंदगी जा रही थी, मगर उसी पैसे की वजह से आज तिनके में जान डालने वाला काम हुआ है। और मैं तारीफ करूंगा इनकी पत्नी की भी, जो इदरीस की पत्नी है। आजकल सबसे ज्यादा जो खबरें आ रही है, एक अच्छे खासे पति को जो एकदम बढ़िया दिखने में लगता है, हीरो जैसा लगता है, स्मार्ट होता है, उसको पत्नियां मरवा रही हैं अपने प्रेमियों से। मगर एक पत्नी है जो लगातार 7 साल से अपने पति की सेवा में लगी हुई है, एक बच्चा भी नहीं है, मगर अपने पति की सेवा में इसलिए लगी हुई है, उसे उम्मीद है कि मेरा पति, मेरा शौहर एक दिन ठीक हो जाएगा और मैं उसके साथ खुशहाल जिंदगी बिताऊंगी। इसी उम्मीद पर लगातार सेवा कर रही है। सेवा करती है आपकी? हाँ जी, सेवा करती है। हाँ जी। आप इनके तो ससुर जो मायके वाले हैं वो भी नाराज हो गए थे कि भाई तुम चलो इसे छोड़ के। हाँ। क्या कहा था आपके, बताओ पूरी बात। कह दी इसे छोड़ दो, यहाँ से बीमार रहे, क्या करोगी यहाँ पे। मैंने मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगी बिल्कुल भी छोड़ के। आज बीमार है, मैं हो जाती बीमार तो मुझे क्या छोड़ देते ये। मैं इसलिए इन्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी। मैं उन जनानी में से नहीं हूँ जो छोड़ के चली जाती हैं, बीमार है देख के मरवा देती हैं, वो करवा देती हैं। मैं उनमें से नहीं हूँ। मैं जैसी सेवा कर रही हूँ मैं ऐसी करती रहूंगी, पूरी उम्मीद पे रहूंगी जो ठीक हो जाए मेरे शौहर। फिर आपसे बोलचाल बंद होगी? फिर बोलचाल बंद होगी, फिर आना जाना बंद होगा। अब ये ज्यादा बीमार हो गए, जब से आना जाना हुआ बिल्कुल भी नहीं आवे जावे कोई भी। अब कैसा लग रहा है आपके शौहर? अब फिलहाल देखिए, अब ठीक से लग रहे हैं, अब सही है, सही लग रहा है, बहुत आराम आपको है। कैसा लग रहा है? आप खुश हैं? हाँ खुश हैं आप? हाँ हाँ। तो भाई अभी इदरीस को और ज़रूरत है आपकी। अभी जो सहारा आप लोगों ने लगाया है, बहुत ही अच्छा काम आप लोगों ने किया है, नेक काम किया है। और भाई अभी इदरीस को और ज़रूरत है। 6-7 महीने का इलाज बता रहा। कितना? 6-7 महीने का इलाज बता रहा। ठीक हो जाएंगे? हाँ ठीक हो जाएगा, 6-7 महीने बराबर दवाई चलेगी इसकी। अच्छा, जब किडनी डलने वाली बात हो रही थी कि किडनी डलेगी, हाँ तो वो डॉक्टर ये कह रहे हैं कि डायलिसिस से हो जाएगा? हाँ जो करिए डायलिसिस बंद हो जाएगा, कम से कम 6-7 महीने इलाज चलेगा इसका। अच्छा। हाँ दवाई गोली चलती रहेगी। दवाई गोली के लिए देखो पैसा भी चाहिए, 700-700 रुपए की एक शीशी आ रही है। और डॉक्टर भी स्टोर को दवाई लिखते हैं, वो भी आनी है। डॉक्टर कोई भी जमीन जायदाद है आपको? नहीं जी, मुझ पर कोई जमीन जायदाद नहीं है। कोई और कमाने वाला? नहीं, और कोई कमाने वाला नहीं है, सिर्फ मैं ही हूँ। आप ही हैं? मैं ही हूँ। आप क्या करते हैं? मैं लकड़ी का काम करता हूँ, कारपेंटर का। आप करते हैं काम? अब मैं इसके चक्कर में नहीं करता, मैं कहाँ से काम करूँ। 1-1.5 महीने में काम पे गया, उस दिन मैंने कि आज मैं 100-200 रुपए कमा लाऊं। 2 घंटे काम करे हुए इतने फोन पहुंच गया कि जल्दी आ जाओ, हालत खराब है। जब ही फौरन लेके ऐसे में बुलंदशहर को भगा। फिर अब नहीं गया जी, फिर काम पे नहीं गया। इसके चक्कर में मेरे चोट लग गई है ट्रैक्टर से। हाँ। इदरीस, अब आपको कैसा महसूस हो रहा है? पहले जब चारपाई पर पड़े हुए थे तब कैसा लग रहा था? अब घूमना फिरना भी हो रहा है तो कैसा लग रहा है? अब अच्छा लग रहा। मैं तुमसे शुक्रिया करने आया। यही भाई, अल्लाह ने हमको तुम फरिश्ता करके भेजे हैं, आपका बहुत बड़ा एहसान है। शुक्रिया करने के लिए आए हो तो फोन पे कर देते, परेशान क्यों हुए? हाँ। और अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा, बहुत अच्छा लग रहा। डोल फिर रहा हूँ मैं, खा पी रहा हूँ मैं। खाने में क्या खा रहे हो? यही तोरई की सब्जी, लौकी। अच्छा। ये हरी सब्जी खा रहा हूँ। अच्छा, क्या कहना चाहोगे जिन लोगों ने आपके लिए कुछ किया है, आपको पैसे की मदद की है, उनके लिए क्या? उनका बड़ा बड़ा बहुत एहसान है मुझ पे। अल्लाह ताला उनको खूब दे, उनके बच्चे इनको खूब दे, बड़ा आदमी बनावे। अल्लाह ताला उनके खूब दे। चलिए भाई, और
इदरीस को अभी मदद की ज़रूरत है आपकी। इदरीस का दामन अभी छोड़िएगा मत। मैं इदरीस के बारे में आपको लगातार अपडेट देता रहूँगा, इनकी हालत के बारे में आपको बताता रहूँगा।